जय हिंद दोस्तों। लक्ष्यता एजुकेशन में आपको स्वागत है। पॉलिटी की हमारी क्लास नंबर 2 है। इससे पहले हमने जो क्लास में पढ़ाया है वो पढ़ाया था हमने 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। तो यहाँ महत्वपूर्ण जो पेपर में यानी एग्जाम आने वाले एक्ट हैं उन सभी को यहाँ बताया जाएगा। तो अगला एक्ट हम जानते हैं, यहाँ यह है पिट्स इंडिया एक्ट। इसका नाम है पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। और पिट्स इंडिया एक्ट को कब लाया गया था? 1784 ईस्वी में लाया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट को 1784 ईस्वी में लाया गया था। और ये जो इसका नाम जो पिट्स इंडिया एक्ट रखा गया, यह इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विलियम पिट्स के द्वारा लाया गया था, ठीक है। विलियम पिट्स नाम था उनका, जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, विलियम पिट्स के द्वारा लाया गया था। इसके अंतर्गत शासन को 2 भागों में बांट दिया गया था। नंबर 1 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब था, इसको बोलते थे निदेशक मंडल। व्यापारिक मामले इसके अंतर्गत रखे गए थे। नंबर 1 था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था निदेशक मंडल, और इसके अंतर्गत व्यापारिक मामले रखे गए थे। और जो नंबर 2 था उसको नाम दिया गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का मतलब क्या था? नियंत्रण बोर्ड। इसके अंतर्गत राजनीतिक मामलों को रखा गया था। किसको रखा गया था? राजनीतिक मामलों को रखा गया था। तो जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था, इसके अंतर्गत क्या हुआ था? शासन को 2 भागों में बांट दिया गया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या था? निदेशक मंडल था। इसके अंतर्गत व्यापारिक मामलों को रखा गया था। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर क्या था? नियंत्रण बोर्ड को इसके अंतर्गत रख, यानी ये बोर्ड ऑफ कंट्रोलर नियंत्रण बोर्ड इसका नाम था। इसके अंतर्गत राजनीतिक मामलों को रखा गया था। अब आगे चलेंगे थोड़ा सा। इसके विरोध में लॉर्ड वारन हेस्टिंग ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। यानी कि लॉर्ड वारन हेस्टिंग जो यहाँ बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था, तो उसने यहाँ त्यागपत्र दे दिया था। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के एकाधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था तथा कंपनी के भारत के 7 व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। यानी ये इसका जो कंपनी के जो अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए तो बढ़ा दिया गया था, लेकिन भारत के साथ एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। लेकिन कंपनी का चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बरकरार रखा गया था। तो यानी कि कंपनी का चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार के अधिकार को बरकरार रखा गया था, लेकिन भारत के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया, ठीक है। इस ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म का प्रचार करने की अनुमति दी गई थी। यानी ईसाई जो लोग थे वे भारत में अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते थे, ठीक है। तो इसके एक्ट के तहत ये कार्य हुआ था। तो ये पढ़ा हमने पिट्स इंडिया एक्ट। कल पढ़ा था हमने 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। ये पढ़ा हमने पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलेंगे। अगला हमारा एक्ट है हमारा 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था, ठीक है। हाँ, ये जो अधिनियम आया था 1833 ईस्वी का, जो पूरे बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसके तहत भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। मतलब अधिनियम आया था 1833 ईस्वी का अधिनियम। तो इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। बात करेंगे बंगाल का गवर्नर जनरल की। तो बंगाल का गवर्नर जनरल जो कहा जाने लगा था 1773 ईस्वी के तहत कहा जाने लगा था। लेकिन इसमें क्या हुआ 1833 वाले में, जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन हमारे पढ़ेंगे, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया। किसको बनाया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया। अगला है इस अधिनियम के तहत हाँ, तो लॉर्ड विलियम क्वेश्चन पूछाएगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स। अगर पूछेगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो उसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब इस अधिनियम के तहत क्या हुआ था? विधि यानी कानून आयोग का गठन किया गया था। प्रथम कानून आयोग का यानी प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था, और इसके अध्यक्ष बनाया गया था लॉर्ड मैकाले को। किसको बनाया गया था? इसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को बनाया गया था, ठीक है। इसी में क्या होता है, अधिनियम के तहत क्या होता है, भारत में शिक्षा सुधार के लिए 1835 में लॉर्ड मैकाले का घोषणा पत्र जारी किया गया था, जिसमें शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को रखा गया था। यानी शिक्षा के लिए पहला जो पत्र आया था शिक्षा सुधार का, सबसे पहला पत्र जो आया था वो 1835 में आया था। लॉर्ड मैकाले का घोषणा पत्र इसका नाम दिया गया, और इसमें शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाया गया था, ठीक है। इस अधिनियम के तहत धारा 87 को भी लाया गया था। किसको लाया गया था? धारा 87 को भी लाया गया था, ठीक है। इस अधिनियम के तहत धारा 87 को लाया गया था, ठीक है। तो धारा 87 क्या थी? धारा 87 में यह था किसी भी वर्ग का कोई भी व्यक्ति कंपनी के अधीन नौकरी कर सकता है जो योग्य व्यक्ति होगा, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कहने के बाद उसको खत्म कर दिया गया था, ठीक है। हाँ, धारा 87 को लागू नहीं होने दिया गया था। चलेंगे थोड़ा आगे, थोड़ा जानेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में, कुछ बिंदु को जानेंगे, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक से संबंधित मुख्य बिंदु। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक से संबंधित मुख्य बिंदु क्या है? लॉर्ड विलियम बेंटिक को पहली बार जो गवर्नर बनाया गया था
तो 1803 में मद्रास का गवर्नर बनाया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक को पहली बार 1803 में मद्रास का गवर्नर बनाया गया था, जहां इसने माथे पर जाति या चिन्ह और कानों में बाली पहनने पर रोक लगा दी थी। माथे पर जो जाति का चिन्ह लगता था उसको और कानों में बाली पहनने पर रोक लगाई थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा गवर्नर था जिसने माथे पर जाति या चिन्ह और कानों में बाली पहनने पर रोक लगा दी थी, तो उसका नाम क्या था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है। और 1806 ईस्वी में जो बेल्लोर सैनिक थे, बेल्लोर सैनिकों ने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया था। यह भारतीयों को अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम विद्रोह था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसा विद्रोह का नाम बताइए जो भारतीयों का अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह था, तो वो कौन सा था, बेल्लोर विद्रोह था। यानी बेल्लोर सैनिकों ने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया था क्योंकि इसने माथे पर जातीय चिन्ह और कानों में बाली पहनने पर रोक लगा दी थी। बात करेंगे 1828 में लॉर्ड विलियम बेंटिक को कलकत्ता गवर्नर जनरल बनाया गया। 1828 में लॉर्ड विलियम बेंटिक को कलकत्ता गवर्नर जनरल बनाया गया। और अगला पॉइंट क्या है हमारा, राजा राममोहन राय के सहयोग से 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत कर दिया था। ये क्या है, सती प्रथा का अंत कर दिया। मैं क्या पढ़ रहे हैं यहाँ, लॉर्ड विलियम बेंटिक से संबंधित अन्य बिंदु बता रहा हूँ आपको। ठीक है, हाँ अन्य बिंदु बता रहा हूँ, जबकि आपको 1833 अधिनियम मैंने अलग बताया है। ठीक है, ये हिस्ट्री कुछ पॉइंट इनके साथ इंक्लूड मैंने कर दिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और सती प्रथा के लिए धारा 17 को लागू किया गया था। 1835 ईस्वी में इसके समय में ही कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी। किसके, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में ही। तो ये थे हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक से संबंधित बिंदु। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अगर हमारे सीरीज अच्छी लग रही हो आपको, तो आपको कमेंट्स करना होगा। अगली सीरीज मंगाने के लिए आपको कमेंट्स करना होगा। नेक्स्ट वीडियो आपको तभी मिल पाएगी जब आप कमेंट्स करेंगे। वीडियो को सभी लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको ये हमारी पसंद आया, पॉलिटी की हमारी दूसरी क्लास है, एकदम स्टार्टिंग से मैं कर रहा हूँ, दोबारा चला रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आपको कमेंट्स करना होगा। अगर अगली वीडियो आपको चाहिए, अगली क्लास इस पर चाहिए, आपको पॉलिटी के ऊपर चाहिए, तो आपको कमेंट्स करना होगा। अगली वीडियो आपको तभी मिलेगी। ठीक है, ओके बाय सभी को, जय हिंद।